साइंस की कोई मोहताज नहीं। साइंस उस दर्जे पर ही नहीं पहुंची कि जो इसकी तालीमात को अभी तक वो साइंसी बुनियाद पर समझ सके। जहाँ तक पहुंची है वहाँ तक कुरान मजीद की सारी तालीमात जो है वो साइंस के मुताबिक है, या ये समझिए कि कुरान मजीद के मुताबिक जो है वो साइंसी जो है वो तजुर्बात हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में तालीमात बयान फरमाई हैं, साइंसी तजुर्बात लोग कर कर के उस तालीम तक पहुँचते हैं। तो कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया है, इसमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकता। अब तीसरी जो चीज़ है कि मुसलमानों की और ईमान वालों की जो हिफाजत है उसका ज़िम्मा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जब खुलेआम जो है वो तबलीग का हुक्म दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वल्लाहु यअसिमुका अनिन्नास, ए नबी अब आप खुलकर तबलीग कर कीजिए, अल्लाह जो है वो लोगों से आपको बचाएगा। जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। इससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, अपने घर के दरवाज़े पर पहरेदार रखते थे या अपने साथ जो है वो पहरेदार रखते थे ताकि अचानक कहीं से कोई दुश्मन जो है काफिर हमला करना चाहे तो उससे दिफा हो सके। इस आयत मुबारक के नाजिल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहरेदारों को जाने का हुक्म दे दिया कि अल्लाह ने मेरी हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया है, लिहाजा आप जो है अब चले जाएं। ये देखने में आया जब हिजरत की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने घर से निकले हैं सूरह यासीन की तिलावत करते हुए, तो 100 जो लोग आए थे, मर्द आए थे काफिरों की तरफ से, और सारे के सारे जो है वो जंगी जो मामलात हैं उनमें माहिर थे। वो मुख्तलिफ़ कबाइल से 100 जवान जो है वो जमा होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से आए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन मुख्तलिफ़ कबाइल के 100 लोगों से बहिफाजत जो है वो उनकी नज़रों के सामने निकाल लिया। और जब गारे हिरा, गारे सौर में जो है आपने पनाह ली, उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने उनके कदमों को देखा जो गार के दिहाने पर पहुंच चुके थे। वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो हिफाजत फरमाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अबू बकर गम ना खाओ, अल्लाह हमारे साथ है। वहाँ पर हिफाजत फरमाई। उसके बाद जो है वो ग़ज़वा बदर हुआ, 313 जो निहत्ते थे या चंद औज़ार थे उनके बारे में जो 1000 का लश्कर पूरी तैयारी के साथ आया था, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिफाजत फरमाई फरिश्ते भेजकर। और उसके बाद मैदान उहद में जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, पीछे से घेरा करके पीछे से मुड़कर जब ये काफिर शिकस्त खाकर भाग गए और पहाड़ी वाले नीचे उतर आए माले गनीमत समेटने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि तुम पहाड़ी से मत उतरना, चाहे तुम देखो कि हमें जानवर नोच नोच कर खा रहे हैं या कोई और सूरत हाल देखो, तुमने ये पहाड़ी नहीं छोड़नी। लेकिन वो पहाड़ी से नीचे उतर आए और पीछे से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उसी दर्रे से मुड़कर जो है वो मुसलमानों पर हमला किया और 70 सहाबा को शहीद किया, जिनमें नबी करीम सुन के जो है वो जो चचा थे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके दूध शरीक भाई भी थे, रज़ाई भाई थे, वो भी जो है इस हमले में फिर शहीद हुए और जिनका दुख नबी करीम सुन को आखिर तक जो है वो रहा। उसके बाद जंगे खंदक होती है कि जब 10,000 कुफ़ार जो है वो और मुख्तलिफ़ कबाइल से, मक्के से और आसपास के कबाइल सारे इत्तहादी जो है वो आ जाते हैं मदीने पर हमला करने के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोद कर दिफा करते हैं, वहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिफाजत फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत करता है, हिफाजत फरमाता है किनकी? मोमिनीन की, मुसलमानों की। लेकिन कब? जब वो मोमिन और मुसलमान अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करते हैं। जंगे उहद में चंद सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखा दिया और जो जानी नुकसान हुआ उसके बाद। तो ये तालीम थी कि अगर तुम अपने नबी की बात से इन्हिराफ करोगे
हुक्म अदूली करोगे तो अल्लाह ताला उसी वक्त जो है वो तुम्हें दिखा देगा जो नाफरमानी का नतीजा होता है। तो एक सबक था सारी उम्मत के लिए। उसके बाद फिर जो है वह मुख्तलिफ ग़ज़वात होते रहे, मुख्तलिफ मामलात होते रहे। जब तक मुसलमान अल्लाह की तालीमात पर चलते रहे, अल्लाह हिफाजत करता रहा। आज मुसलमान महफूज क्यों नहीं है? क्यों महफूज नहीं है आज मुसलमान? अभी पिछले